मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या इस समय काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है। उसके समाधान के लिए लगातार एकता टीम की तरफ से काफ़ी प्रयास किए गए हैं और प्रयास किए जा रहे हैं। जो प्रयास अब हम लोगों का सफल होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आज से और 3 दिन पीछे चले जाएं आप, लगभग आज 3-4 दिन से लगातार हमारे शिक्षक साथी मंत्री जी से बराबर संपर्क में बने हुए हैं, बराबर उनसे वार्ता कर रहे हैं। और मंत्री जी का क्या जवाब आया है दोस्तों, आपका मन गदगद हो जाएगा। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी हम आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे, एक विनती करना चाहेंगे कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये बहुत मेन वीडियो होने वाला है आपके समस्या के समाधान से संबंधित। दोस्तों, आप जानते हैं कि 3 साल से बकाये को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट में उसी की एक शाखा लखनऊ बेंच पर चल रही है। लेकिन लखनऊ बेंच पर जो रिट चल रही थी, उस रिट को माननीय एजाज अहमद साहब ने धराशायी करवा दिया है। अब आपसे हम एक चीज पूछना चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एजाज ने जो किया सो किया, अब आप करिए। मैं आपको कहना चाहता हूं कि मेरे भाई, सारी योजना को चौपट करने वाला 2 ही व्यक्ति, सबसे पहला एजाज अहमद, एक कोई और है, उसको भी आप लोग जानते हैं। मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता। दोस्तों, आज लाइट की बड़ी समस्या है, बड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है वीडियो बनाने में, बीच बीच में लप 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 होता है। लेकिन चलिए, मैं कोशिश करता हूं कि जब तक आपसे बात हो सके तब तक जब तक लाइट साथ दे तब तक मैं आपसे चर्चा करूं। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज एक शिक्षक साथी ने मेरे पास फ़ोन किया, क्योंकि मैंने 3 दिन पहले एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में ये कहा था कि हमारे एक शिक्षक साथी जो प्रबंधक थे, वो लगभग 90 से ऊपर शिक्षकों का हाई कोर्ट में रिट डाला था, जिनको एक पैसा नहीं मिला। अब उनका फैसला आ चुका है, लेकिन अभी एक चीज नहीं हो पाया है, उस चीज के इंतजार में है। वो भी निर्णय अगर हो जाता है, सारी समस्या का जड़ खत्म। इसी संबंध में एक शिक्षक साथी ने आज मेरे पास फोन किया। उन्होंने बताया कि मैं गोंडा का रहने वाला हूं। उन्होंने कहा कि क्या ये सभी लोगों पर लागू होगा? तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, अभी ऑर्डर कॉपी नहीं मिली है, ऑर्डर कॉपी आ जाने दीजिए। ऑर्डर कॉपी आ जाने के बाद में ये क्लियर हो जाएगा कि ये मतलब किस तरह से आदेश आया है। अभी तो ये कोर्ट के द्वारा बताया गया कि आपका मुकदमा बंद हो चुका है, मतलब डिसीजन आ चुका है। जब डिसीजन आता है तभी वो डिस्पोज होता है भाई, चाहे पक्ष में आए या विपक्ष में आए। दूसरी चीज, रही बात स्कीम की, हमारे कई शिक्षक साथी तंज कस रहे हैं कि स्कीम नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चलिए, मैं आपकी बात मान लेता हूं, स्कीम नहीं चलेगी, फिर क्या करेंगे? कुछ प्लान है आगे करने का, या हाथ पर हाथ धरे ऐसे बैठे रहेंगे? क्या ऐसे बैठे रहने से, चिंता करने से, मुंह फुलाने से या पंकज मिश्रा को गाली देने से समस्या का समाधान हो जाएगा क्या? मेरे भाई, स्थिति की नजाकत को समझिए। एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, इस समय मदरसा आधुनिकरण शिक्षक डिप्रेशन में जा रहा है। क्यों जा रहा है? एक तो ठगहारी करने वाले लोगों ने ठगहारी खूब किया, उसके बाद उनको समाचार सही नहीं बताया, उनको सूचना गलत बताइए। अब वही चीज जो हम पहले कहते आ रहे थे, वो आज सच साबित होती जा रही है। मेरे दोस्त, चिंता ना करें। चिंता है चिता के समान, नर को निर्जीव बनाती है। चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जीते जी को खाती है मेरे दोस्त। इसलिए आप चिंता बिल्कुल ना करें। मैं आपसे वादा करता हूं कि ये
मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या जरूर खत्म होगी। आज एक शिक्षक साथी ने मुझे जानकारी दी कि हमारी बात मंत्री जी से हुई थी और मंत्री जी से मैंने अपना प्रश्न रखा। उन्होंने कहा भाई आप लोगों का काम हो चुका है, लगे हुए हैं, थोड़ा समय और दे दीजिए, आप लोगों की समस्या का समाधान हो गया है। तो दोस्त, जब मंत्री जी इस तरह से कहते हैं तो हमको विश्वास करना ही पड़ेगा, लेकिन आंख मूंद कर विश्वास नहीं करेंगे। यही तो मेरी आदत खराब है। हाँ, आप पर विश्वास करते हैं और आप पर विश्वास करने के अलावा मेरे पास है भी क्या, लेकिन हम अपना कर्तव्य क्यों भूल जाएं। मैं मानता हूं कि भगवान सबको रोजी देता है, लेकिन भगवान ने हाथ भी बनाया, पैर भी बनाया है। इसीलिए पहले जिस किसी ने भी निर्माण किया, मुझे तो नहीं मालूम इतना इतिहास के बारे में, लेकिन जिस किसी ने का और खा शब्द का इस्तेमाल किया है, गणना की है, रचना की है, उल्लेखित किया है, उनको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। और उसका और खा का मैंने एक संधि विच्छेद किया है, उसका मायने निकाला है। उससे मुझे एक सीख मिली है कि का मतलब होता है कर और खा का मतलब होता है खा। कर तब खा, फिर आता है गा। कर, खा और गाना गा, यानी जब आदमी खुश होगा, उसका पेट भरा रहेगा, तो उसके मुंह से गाने निकलेंगे। लेकिन मेरे भाई, पहले का शब्द आता है, यानी का से कर्म करो, खा से तब खाओ, गा से तब गाओ, घा से फिर घर में सो। मेरे भाई, ये शब्द जो बने हुए हैं, इनके अगर आप मायने निकालोगे तो एक एक शब्द के बहुत बड़े बड़े मायने आपको दिखाई देंगे मेरे दोस्त। लेकिन इसको आप चाहे पॉजिटिव बना ले या चाहे इसको निगेटिव बना ले, लेकिन मैं हमेशा पॉजिटिविटी में रहता हूं, लेकिन निगेटिविटी को साथ रखता हूं, छोड़ता नहीं हूं, क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक हैं। समझ रहे हैं ना बात? तो इसलिए मेरे भाई, जो प्लान बनाया गया है, उस प्लान के मुताबिक इस समय एकता की टीम ने काम करना शुरू कर दिया है और उसी रास्ते पर काम चालू हो चुका है। बहुत जल्द कुछ निर्णय आप लोगों को सुनने को मिलेगा, उसकी आप लोग प्रतीक्षा करें। और कोई एक भी वीडियो मिस ना करें, एक सेकंड का भी मिस ना करें, क्योंकि हर एक सेकंड में आपके लिए कुछ ना कुछ खबरें जरूर रहती हैं मेरे भाई। इसीलिए मैं रोज वीडियो संदेश बनाता हूं। आज लाइट भी साथ नहीं दे रही है, हमारे कुछ क्या कहते हैं, मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की तरह आज लाइट भी अपना खेल खिला रही है। लेकिन फिर भी मैंने ये फैसला किया है कि मैं वीडियो संदेश जरूर बनाऊंगा, क्योंकि कल मैं वीडियो संदेश बनाया, लेकिन मैं चला गया एक मीटिंग में, और मीटिंग से लौटा मेरे भाई 11:30 बजे, मोबाइल स्विच ऑफ थी। घर पे पहुंचा, मोबाइल लगाया, 10 मिनट मोबाइल लगी, फिर मैंने 12 सवा 12 बजे के बाद उस वीडियो को पब्लिक किया और आप लोगों तक पूरी सूचना नहीं पहुंच पाई। मैंने देखा है, उसको देखने वाले लोगों की संख्या काफी कम है। इसलिए मेरे दोस्त, आज मैं पहले वीडियो संदेश लेके आ गया। लेकिन एक चीज आपसे कहना चाहूंगा कि कर्म करने वाले की कभी हार नहीं होती है। उसी सिद्धांतों पर हम लोग चल रहे हैं। मंत्री जी की बात भी मानते हैं, मंत्री जी को चेतावनी भी देते रहते हैं, और एक सबसे बड़ा चेतावनी जो हम लोग देने जा रहे हैं वो भी सीक्रेट है, उसके बारे में भी आप लोगों से भी बताएंगे। लेकिन आप लोगों से मैंने एक सुझाव मांगा था कि अगर आपके मन में कोई ऐसा सुझाव चल रहा हो, कोई ऐसा आइडिया चल रहा हो जो संवैधानिक दायरे में रह करके अपनी मांग को उठाया जा सके, अपनी मांग वहां तक पहुंचाई जा सके, कोई ऐसा आइडिया बनाया जाए जिससे सरकार हमारी मांग मानने के लिए मजबूर हो जाए, विवश हो जाए। आप लोग या तो वीडियो नहीं देखते हैं, या फिर आप वीडियो देख करके बातों को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपसे कह देना चाहता हूं मेरे भाई, कि जब जब
समस्याएं ज़्यादा हुई हैं, तब ऊपर वाले की कृपा से कोई एक माई का लाल आकर के खड़ा हो गया है और समस्या का समाधान हो गया है। मेरे भाई, मैंने संकेतों में कुछ कह दिया है। मैं नहीं कहा कि विजय कुमार जैसे लोगों को बुरा लग जाएगा, क्योंकि वो लोग कुछ दूसरे टाइप के लोग हैं, दूसरों लोगों के कहने पर चलने वाले लोग हैं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसलिए मैंने संकेतों में बात बताया है कि कोई माई का लाल खड़ा हो जाता है और जब वो खड़ा होता है तो लाइन वहीं से शुरू होती है मेरे भाई। और एक चीज जान लीजिए कि जब वो खड़ा होगा तो आर या पार दोस्तों, उसके अंदर वो जज्बात आ जाते हैं। उसको केवल एक ही चीज दिखाई देती है, अपना लक्ष्य। और जब तक वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता है तब तक वो पीछे घूम करके देखता नहीं मेरे भाई। तो समझ लीजिए आपके बुरे दौर खत्म होने वाले हैं, सही दौर आपके सामने आने वाला है। इसलिए आप लोग मेहनत करने वालों का साथ दीजिए, उनके लिए दुआएं करिए, उनके लिए आशीर्वाद उनको प्रदान करिए और उनका सहयोग करिए मेरे दोस्त। मैं आपसे वादा करता हूं कि कोई माई का लाल खड़ा होगा, आपकी समस्या का समाधान कराने जरूर आएगा और हमारी समस्या का समाधान जरूर होगा मेरे दोस्त। आज के लिए बस इतना ही, मुझे आदेशित करें। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।